अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और हम पाकिस्तानियों की अपनी ही एक साइकोलॉजी है। पाकिस्तानी अवाम का अपना ही मिजाज है जो थोड़ा अजीब मगर ज़िंदगी से भरपूर है। अब एहतजाज को ही ले लीजिए। बाहर के मुल्कों में आपने लोगों को प्ले कार्ड उठाए सड़कों के ऊपर खड़े हुए एहतजाज करते तो देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ एहतजाज के बखरे ही तरीके हैं। हमारे यहाँ दो किस्म का एहतजाज है, एक है पुरअमन एहतजाज और एक है वायलेंट एहतजाज। पुरअमन एहतजाज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और खूब डांस और हल्ला गुल्ला करते हैं। एहतजाज का एहतजाज हो जाता है और हमारी पिकनिक की पिकनिक हो जाती है। जबकि अगर हम आ जाएं गुस्से में तो भाई फिर तो ना कोई दुकान बचनी है, ना कोई एटीएम तो ना कोई बैंक, फिर हमने हर शय उड़ा के रख देनी है। और हमारे यहाँ हर शहर का मिजाज दूसरे शहर से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर आप कोयटा में हैं और किसी रोड एक्सीडेंट से मुतासिर हो जाते हैं तो भाई उन्होंने पहले आपको चंगी कुट लगानी है, उसके बाद उन्होंने पूछना है कि भाई हुआ क्या था। और हमारे कराची वाले भाइयों की तो क्या ही बात है, वो धमकियां देंगे एक दूसरे को टिका के, लेकिन भाई हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही मारपीट करेंगे। वो इसी तरह अपने दिल का गुबार निकाल कर चले जाएंगे। एक बात वाज़ेह रहे कि यहाँ पे मैं अल्ताफ़ एहसान के बाद वाले कराची की जिक्र कर रहा हूँ। और हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन तफरीक, जी हाँ, शाम को अपनी मोटरसाइकिलें निकालना और पूरे शहर की सड़कों की लंबाई नापना। वैसे तो हम पाकिस्तानी हर हाल में ही खुले डुले दिल के हैं, लेकिन अगर हम ज़रा खुश हों तो भाई फिर तो पूरी कौम ही कॉमेडियन है। हमारे वज़ीर आज़म से लेके अपोजिशन लीडर तक आपको ऐसे ऐसे लतीफ़े सुनाएंगे कि आप परेशानी के आलम में भी खुश होने पे मजबूर हो जाते हैं। भाई मज़ाक का जिक्र हो और हम अपने फैसलाबादी भाइयों को भूल जाएं, भला ये कैसे हो सकता है। इनकी जुगतों के बगैर तो पाकिस्तान का अदब अधूरा रह जाता है। और कई दफ़ा तो ये ऐसे बेमौके पे भी जुगत मार देते हैं कि सामने वाला हैरान और परेशान इनको देखता रहे। अब गपशप की बात हो रही है तो हमारी ख़वातीन को कैसे भुलाया जा सकता है। जहाँ भी चार औरतें बैठ के बातें कर रही होंगी, उनमें से कोई भी महज इसलिए नहीं उठेगी कि मेरे जाने के बाद ये मेरी बुराइयाँ ना शुरू कर दें। और भाई अगर बात कर ले हम ट्रैफिक रूल्स की, ना 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 भाई, ट्रैफिक रूल से तो हमको बेतहाशा नफ़रत है। पता नहीं कौन पागल था जिसने ये रूल्स बना दिए। भला ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके भी बंदा गाड़ी चला सकता है? कितना मुश्किल है ट्रैफिक रूल्स के साथ गाड़ी चलाना। भाई हम पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और भाई शोखियाँ मारने में भी हमारा कोई सानी नहीं है। आप किसी वेले बंदे से भी बात करेंगे तो कुछ देर के लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे अजीम तर आदमी पाकिस्तान में दूसरा है ही नहीं। और अगर बात करें सियासत की तो हम सब ने अपना अपना देवता चुना हुआ, और अगर कोई हमारे देवता के खिलाफ बात करेगा तो ओदी देश, अगर आप समझ ही गए हैं। बड़ों की तो छोड़ें, हमारे बच्चे भी बड़े खुदा तरस हैं। वो सिर्फ इम्तिहानात में इसलिए एक दूसरे को कॉपी करवा देते हैं कि चलो यार किसी का भला हो जाएगा और शायद मैं इसी की दुआओं के साथ पास हो जाऊँ। और हम पाकिस्तानी भिखारियों से तो बहुत अदब से पेश आते हैं, जा बाबा अल्लाह तेरा भला करे, माफ़ कर बाबा, लेकिन मुलाजमीन की जब तक हम माँ बयान ना कर दें हमें सुकून नहीं आता। और हमारे पाकिस्तानी नौजवान इतने गैरतमंद हैं कि गैरत इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं इनको महविश हयात टाइट्स पहने हुए या मावरा सैन मिनी में और या कहीं माहिरा खान सिगरेट पीती हुई नज़र आ जाए तो इनकी गैरत जाग उठती है और ये उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई दुपट्टे लेके घरों में बैठ जाओ। और अगर कहीं दीपिका इनको स्विम वेयर में नज़र आ जाए तो इनकी रालें टपकने लगती हैं और ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। और इमोशनल तो हम इतने हैं कि गोया जज्बात के बादशाह कहलाने के लायक हैं। कोई भी हमें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर किसी किस्म का भी काम आसानी से निकलवा सकता है। बस प्यार से बात करो, दो आंसू टिपकाओ और काम हो गया। पाकिस्तानियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।